बने बारी तो डूब जाएंगे। हेलो राधे राधे हंसी है भंवर में नैया प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया प्रभु अब डूब जाएगी। हंसी है भंवर में नैया। कन्हैया जी से कहते हैं, भक्त का बहुत ही सुंदर भाव है। कन्हैया जी से कहता है क्या? हंसी है भंवर में नैया प्रभु अब डूब जाएगी। हंसी है भंवर में नैया प्रभु अब डूब जाएगी। अब भक्त कहता है, कन्हैया जी से कहता है क्या? वृक्ष भैया आप बने जाओ, भैया आप बने जाओ तो मेरा पार हो जाए। बड़े लो हाथ बदलाई नहीं तो डूब जाएंगे, और नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। और हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बने वाली नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बने वाली नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। बोले भोले बाबा की जय हो। व्यासी महाराज वहां से सुखदेव जी महाराज के कहने पर आज परिषद महाराज आ रहे हैं। जाते जाते हरिद्वार में गंगा मैया के किनारे पहुंचे। वहाँ बड़े बड़े संत महाराज संतगण ऋषिवर बैठे हैं। पिपल पारस्वर विश्वामित्र अत्रि वशिष्ठ देव देवरात नारद और दक्ष बड़े बड़े ऋषिवर बैठे हैं। मार्कंडेय ऋषिवर। परिषद महाराज ने कहा, बड़ा भाग्य है महाराज संतों, महाराज जी बड़ा भाग्य है कि आप संतों के दर्शन कर रहा हूँ। महाराज जी आप ये बताएं, 7वें दिवस का श्राप लगा है दक्षिण सर्प का स्पर्श करने का, डसने का महाराज सनक मुनि पुत्र श्रृंगी ने दिया है। इसलिए कल्याणार्थ के लिए उपाय क्या है महाराज, जिससे मुक्ति हो जाए मेरी? ऐसा कोई उपाय बताए महाराज आप अवश्य। तो कहा कि हे राजन, अवश्य कल्याण हो जाएगा, वेद शास्त्रों में देख रहे हैं। तो महाराजों ने कहा, ठहरिए महाराज, वेद शास्त्रों में देख रहे हैं, पुराणों में देखा, उलट पलट करके देखा, पर कोई उपाय नहीं निकला। तो सुखदेव जी महाराज कुछ समय से आगमन किया। सुखदेव जी महाराज ने 16 वर्ष है, सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष हैं। जैसे सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ तो जैसे ही आए सुखदेव जी महाराज वाही समय प्रार्थना क्षमा करे सुखदेव जी महाराज से और कहा, महाराज जी मुझे श्राप लगा हुआ है 7वें दिवस का। महाराज जी
उद्धार के लिए कोई उपाय बताए अवश्य। तो कहा ऐसा है महाराज, ये खडवांग नाम का एक राजा था, उसने पल भर में भगवान के धाम को प्राप्त किया महाराज। पर तुम्हारे तो 7 दिन शेष है, अवश्य कल्याणार्थ हो सकता है महाराज जी, आपका अवश्य कल्याण हो जाएगा। तो कहा कि राजन पहले इंद्रियों को वश में करो अपने, और मन को स्थिर करो राजन, अवश्य कल्याण हो जाएगा। तब कहा कि अतः वृक्षामि संस्थिते योगिना परमं गुरो पुरुषस्य यदि कायः प्रीमाण सर्वथा। राजन अवश्य कल्याण हो जाएगा, आसन ग्रहण करें। परिषद महाराज ने आसन ग्रहण किया, बैठे और कहा कि महाराज मैंने सुना है कि गोविंद ने एक गजेंद्र को भी दर्शन दिया, एक हाथी को भी प्रभु ने दर्शन दिया है, एक हाथी को भी दर्शन दिया है प्रभु ने, एक 5 वर्ष के बालक को भी महाराज दर्शन दिया है प्रभु ने, एक दासी की घर भी गोविंद ने केले के छिलकों को पान किया। तो महाराज यही मुझे कथा श्रवण कराए। भगवान दासी के घर गव गए, दासी पुत्र के यहाँ। तो कहा महाराज जी यही बताएं आप। तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान शंकरो भुवनेश्वर श्रोतव्य चेष्टिता। एक बार की बात थी, धृतराष्ट्र महाराज ने कहा कि दुर्योधन द्वारकाधीश हमारे यहाँ कई वर्षों बाद, कई दिनों बाद आए हैं, इन्हें प्रसादी पान कराए। मैया गांधारी ने 56 प्रकार का भोग बनाया है, कहो कन्हैया से प्रसादी पाए। दुर्योधन ने कन्हैया से कहा कन्हैया आप प्रसादी पाले, मेरी मैया ने 56 प्रकार का प्रसादी का भोग बनाया है। तो कहा कि हे दुर्योधन तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है पाने का, और मेरे अंदर भाव नहीं है पाने के लिए। प्रेम और भाव दोनों इस परस्पर मिल जाते हैं तभी भोजन में स्वाद आता है। राजा कि भाव का भूखा हूँ मैं और भावे के सारे, भाव से मुझको बजले भव से बेड़ा पार। इसलिए भाव का भूखा हूँ केवल, भाव नहीं तुम्हारे अंदर, हमारे अंदर प्रेम नहीं, तो भोजन में स्वाद नहीं आएगा। मेरा विद्रु काका जी के यहाँ निमंत्रण है, मैं काका जी के यहाँ प्रसादी पाने जाऊंगा। दौड़े दौड़े कन्हैया प्रसादी पाने जा रहे विद्रु काका जी के यहाँ। विद्रु जी महाराज दौड़े दौड़े अपनी कुटिया पर आए और कहा देवी कहाँ कर रही हो, सुन रही हो कन्हैया प्रसादी पाने आ रहे हैं लाला, तो प्रसादी अवश्य बनाए। क्या भोजन सामग्री है घर में कि नाए? देवी ये बता। कहा विदुरानी ने स्वामी जी कछु भोजन सामग्री है कछु नाए, आप प्रसादी लेके आए बाजार घाट से, जब भी प्रसादी पान कराओ मैं। दौड़े दौड़े जा रहे हैं बाजार की ओर विदुर जी महाराज। जब तक कन्हैया आ रहे, काकी चौका लगा रही, स्नान कियो, और स्नान करके कन्हैया जैसे ही आए, काकी कहाँ है मैया विदुरानी? पट खोल मैया मैं हूँ कन्हैया द्वारकाधीश हूँ हरि। मैया ने कहा अच्छा कन्हैया तुम हो गए? हाँ। तो जैसे ही मैया ने विदुरानी ने पट खोले तो वाही समय विदुरानी मैया पट खोल रही, तो कहा मैया ने आज वाही समय कन्हैया को पट खोले और कहा कन्हैया बैठ जा लाला। विदुरानी मैया को अपनी पीताम्बरी उड़ा दी कन्हैया ने, कहा कि विभोर होगी, भाव में विभोर हो गई। जहाँ सीधा पटा रखना है वहाँ उल्टा पटा रख दिया। कन्हैया दारी के बैठ जा। कहाँ कह रहे हो लाला? बोल।
कन्हैया ने कहा मैया भूख लगी है, प्रसादी का हो तो पावे दे मैया। तो विदुरानी मैया गई बगीचे में, वहां केले के फल लगे, केले के फलों को तोड़ करके लाई और छिलका छिलका पान करा रही हैं, बूंद बूंद एक तरफ रख रही हैं। विदुरानी मैया ऐसे भाव से प्रसादी पवा रही है कि विदुरे घर पावना आज हरि आए, 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 आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए, विदुरे घर पावना आज हरि आए, विदुरे घर पावना आज हरि आए। मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए अपने राधे राधे राधे। घर जी विदुरानी, विदुर नहीं घर जी विदुरानी, विदुर नहीं घर जी विदुरानी, विदुर नहीं घर जी विदुरानी, वो सारंग देव सारंग पानी में आसन देव सारंग पानी भोजन वो करावना, भोजन वो करावना आज हरि आए, विदुरे घर पावना आज हरि आए, तो आज हरि आए, 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 ओ विदुरे घर पावना आज हरि आए, विदुरे घर पावना आज हरि आए। पावना आज हरि आए, विदुरे घर पावना आज हरि आए, विदुरे घर पावना आज हरि आए, विदुरे घर पावना आज हरि आए, ओ आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए, ओ आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए, विदुरे घर पावना आज हरि आए, विदुरे घर पावना आज हरि आए, विदुरे घर पावना आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए। बोलो गोविंद भगवान की जय। विदुर जी महाराज के कन्हैया का आगमन हुआ, छिलका छिलका पवा रही है, कन्हैया को ऊद ऊद एक तरफ रख रही है विदुरानी मैया, तो कन्हैया भी भाव से प्रेम से पवा रहे हैं। कन्हैया भाव के भूखे हैं, केवल प्रेम के
जब तक विदुर जी महाराज आ गए, कहा देवी क्या कर रही हो, कन्हैया को छिलका पान करा रही हो। कई वर्षों बाद, कई दिनों बाद कन्हैया हमारे घर आए हो है लाला, और तुम ये छिलका पान करा रही हो देवी। तब कन्हैया ने कहा कि हे काका जी, प्राणी जीव भाव से प्रेम से पवाए, जो भी हो प्रेम से पवाए। 56 प्रकार के व्यंजन ना हो ऐसा कुछ नहीं, पर भाव से पवाए। कर्ण का दाना भी, कमल का पुष्प भी अर्पण करे, पर भाव से करे। केले के छिलके पवा रही हैं काकी, तो भाव से पवा रही हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं, भाव से पान करा रही है प्रसाद। कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही के सारा, कि भाव से मुझको बदले तो भाव से बेड़ा पार। कि भाव को भाव अनक आलस हो, भाव को भाव अनक आलस हो। नाम जपत कर विश्वास हो, भाव को भाव अनक आलस हो। भाव को भाव अनक आलस हो। नाम जपत मंगल दस दस हो। नाम जपत मंगल दस दस हो। भाव से पवाए गोविंद को। गोविंद जो भी है पाने के लिए तैयार है प्रभु, भाव से पाते हैं गोविंद। लोभ क्रोध मोह ईर्ष्या प्रवेश नहीं होना चाहिए, छल कपट नहीं होना चाहिए। भावनाएं शुद्ध हो, मन को शुद्ध करके गोविंद को प्रसादी पवाए। जो भी भगवान कहते हैं ठाकुर जी, चलते फिरते खाते पीते रामते रोमते, सोते जागते उठते बैठते, कभी भी प्रभु का नाम ले सकते हैं। हर समय जब समय मिले तब गोविंद का गुणगान कर सकते हैं। तो इसलिए कहा गया है भक्तों मैया, आज छिलका पा रहे हैं गोविंद। विदुर जी महाराज ने कहा वहां गोविंद आज छिलका से प्रसन्न हो गए हैं गोविंद। कहा मिष्ठान पकवान पाते हैं, वहां प्रसन्न नहीं होते गोविंद। वहां भाव से नहीं पवाते, अहंकार का पवाते हैं जीव प्रसाद। भाव से जो पवाता है उसी को स्वीकार करते हैं गोविंद। ठाकुर कहते हैं ठाकुर जी महाराज कि भक्त हमारे पग धरे वहां धरो में हाथ, सदा संगत लागत फिरो तो कबहू न छोड़ो साथ। जो भक्त पग धरता है वहां मैं हाथ रखता हूँ। जो भक्त मेरे आधीन रहता है उस भक्त के आधीन मैं भी रहता हूँ। तो ये मेरा सुबह शाम अर्चना वंदन पूजा पाठ करता है, जो मेरा ध्यान करता है, जो कथा पात्राओं में यज्ञ आदि अनुष्ठानों में भंडारे आदि में दान पुण्य करता है, ऐसे भक्त के साथ में सदा ही रहता हूँ, वास करता हूँ। गोविंद कहते हैं जो भक्त जीव भंडारा हो रहा है वहां दान करे पुण्य करे, ऐसे जीव के साथ में सदा ही साथ रहता हूँ। ऐसे जीव का साथ नहीं छोड़ता। तन पवित्र सेवा की और धन पवित्र करे दान, और पानी पवित्र हरि भजन हो त्रिविध कल्याण। तन पवित्र होता है सेवा करने से। तन माने हृदय स्वरूप, ये शरीर ही हमारा तन है, तो शरीर पवित्र होता है सेवा करने से। ठाकुर जी महाराज की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, गुरु की सेवा करो। सेवा करने से ब्राह्मण संतों की सेवा करो, सेवा करने से शरीर पवित्र होता है भक्तों मैया। और वाणी पवित्र हरि भजन सो, वाणी से हरि का गुणगान करो, संकीर्तन करो तो वाणी पवित्र हो जाती है। नेत्र पवित्र होते हैं प्रभु का दर्शन करने से। पैर पवित्र होते हैं, तीर्थ यात्राओं में परिक्रमा लगाओ, वृंदावन जाओ, चारों धाम जाओ, रामेश्वर जाओ, केदारनाथ जाओ, चित्रकूट जाओ, मथुरा जाओ, तो हमारे पैर पवित्र हो जाते हैं। कैसे? परिक्रमा लगाने से। मथुरा में परिक्रमा लगाते हैं ना गिरिराज महाराज पर 4 कोश की, तो कहते हैं इसी से परिक्रमा लगाने से पैर पवित्र हो जाते हैं। हमारे गोवर्धन महाराज की परिक्रमा है,
7 कोष की परिक्रमा गिरिराज महाराज की है और 4 कोष की वृंदावन की है। परिक्रमा लगाने से पवित्र हो जाते हैं मन, इसलिए कहा गया है, कहते हैं भक्तों में आओ, मन को शुद्ध करो, भावनाओं को पवित्र करो। एक बार गोविंद के चरणों में प्रीति करके देखो, भाव से, प्रेम से। इसलिए कहा गया है कि हर पूर्णिमा को जो गिरिराज महाराज पर जाता है, गोवर्धन महाराज, महीना की पूर्णिमा पर, 1 महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, और 12 पूर्णिमा जाए 1 वर्ष में 12 होती हैं, तो हर इच्छा पूर्ण होती है। वहां गिरिराज महाराज सभी कष्टों को दूर करते हैं। इसलिए तीर्थ यात्राओं अवश्य जाना चाहिए, उचित है। भगवान का दर्शन करो। यहाँ जीवन में कुछ नहीं भक्तों, संसार में आए हैं अकेले तो अकेले ही जाओगे, कुछ साथ नहीं जाता है, न घर, न मकान, न गाड़ी, न बंगला, न माता पिता, न पुत्र, न भाई, न बहन, न पत्नी, कोई साथ नहीं जाता भक्तों में। आए हैं अकेले तो अकेले ही जाते हैं, कुछ लेकर के साथ जाते नहीं। और जो भी है धर्म पुण्य आप कर लोगे, क्या जाता है साथ? राम नाम का धन, जो कि राम नाम का धन आप कमा लोगे तो यही साथ जाता है परम धर्म, और कुछ नहीं जाता। ये घर, मकान, गाड़ी, बंगला, भाई, पुत्र, बहन, माता पिता सब यही रह जाते हैं। ये हमारा घर है, ये हमारा गाड़ी है, महाराज ये हमारा स्कूल है। तो महाराज सेठ जी के साथ कुछ नहीं जाएगा, केवल अकेले सेठ जी ही जाएंगे। इसलिए हमारा आपका कुछ नहीं है। ये शरीर भी किराए से आया है, जब समय आ जाएगा तो चले जाएंगे, कुछ पता नहीं लगेगा। हर चीज का, हर कार्य का बुलावा होता है, हर कार्य का बुलावा होता है, जिसे बुलावा कहते हैं ना हमारी माताओं की भाषा में, कि बहन वहां से बुलावा आया है, चल गाय में ना चल रही। तो ये बुलावा हर जगह से बुलावा आएगा, पर वहां से बुलावा नहीं आएगा, वहां से संदेश नहीं आएगा कि तुम्हें जाना हम लेने आए हैं, वहां से संदेश नहीं आएगा। बिगर संदेश के जाओगे, अचानक पता ना लगेगा कब चले जाओगे। पूरी जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, और मौत जब तुझको आवाज देगी, और मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। तो जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको, मौत जब तुझको, अरे मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा, सुनहरा देखना है अगर दिल सुनहरा।
अगर दिल सुनेरा सुनेरा देखना है अगर दिल सुनेरा पाँव फूलों पे पाँव फूलों पे। ये जिंदगी का काम है ना, कभी दिन है तो कभी रात है ना, ऐसे सुख दुख का जोड़ा होता है, कभी सुख है तो कभी दुख है। क्योंकि ये जिंदगी है, जिंदगी में एक मिनट का कोई भरोसा नहीं कभी क्या होने वाला है। अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हो सकता है 5 मिनट बाद ना रहे, है ना। जिंदगी का एक सेकंड का कोई भरोसा नहीं। यहाँ पर कहते हैं क्या पाँव फूलों पे पाँव फूलों पे पाँव फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। पाँव फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। और जिंदगी के किराए का घर है, इतना एक दिन बदलना पड़ेगा। और जिंदगी के किराए